नमस्कार दोस्तों, आज हम 7वें अध्याय की कथा सुनेंगे। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विष्णु, आपने ये उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए। इससे आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार स्वीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, छहो ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से ये मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण ये मास भी सब मासों का अधिपति कहलाएगा। ये मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त होकर मेरी भक्ति और अंत में मुक्ति स्वरूप मेरे धाम को ही प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोगों का मोक्षदाता निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूजा करेगा वे अपने समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। ये पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहाँ के भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, किंतु विधि एवं श्रद्धापूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वे जन्म, मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को वे धाम बतलाते हैं जहाँ से फिर आना नहीं पड़ता है। वे पूर्णतः सत्य ही है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी शीघ्र पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, देव विप्र तथा तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, उसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख रूप दनावल में पड़ जलेंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वे संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि सभी सुख भोगता हुआ अंत में मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें। आप वैकुंठ लोक पधारें और इसको भी अपने साथ ही लेकर जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। बोल हरिहर महादेव की जय। 7वां अध्याय पूरा हुआ। अगले दिन 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नमस्कार।